बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू विलेज यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है यूएसए वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएसए वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। के यूएसए का वीज़ा जो है हम विदाउट एनी रिफ्यूज़ल जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन्होंने यूएस का वीज़ा जो है अप्लाई किया हुआ है या जिन्होंने करना है। एक चीज़ या जिनका वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो गया था और वो इस चीज़ में कन्फ्यूज़ थे कि हम लोग रीअप्लाई करें या ना करें। यू विल मस्ट रीअप्लाई, बट मेक श्योर कि जो चीज़ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इसको आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं प्रॉपरली, यू विल गेट 100%। तीन चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को बतानी है। वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है और वीडियो के एंड पे आप लोगों ने अपना मुझे फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी देना है। चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस के ऊपर यूएसए एंड अदर कंट्रीज़ की जो है लेटेस्ट अपडेट इस चैनल के थ्रू जो आप लोगों को मिलती रही। एंड मेक श्योर कि यू विल मस्ट ज्वाइन सेक ट्रैवल एंड टूर व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर जो आप लोगों को अपॉइंटमेंट की अपडेट भी मिलती रहती है, एम्बेसी के अंदर क्या है वीज़ा रेशो जा रही है वो भी आप लोगों को अपडेट मिलती रहती है। एंड कौन कौन सी कैटेगरी जो है किस टाइम के ऊपर जाए तो उनका वीज़ा जो है इजीली अप्रूव हो जाता है, वो भी आप लोगों को अपडेट जो है वो इस चैनल के थ्रू जो है मिलती रहती है। फर्स्ट पॉइंट, जब ऑलरेडी मार्केट में सारे लोग कह रहे होंगे कि हमारा वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो रहा है, एम्बेसी में आप लोग जाते हैं तो एम्बेसी में आप लोग देखते हैं कि 100 में से जो है 4 to 5 अप्रूवल हो रही हैं, बाकी सबकी रिफ्यूज़ल हो रही हैं, जिसमें B1 B2 भी होते हैं, उसमें F1 भी होता है, उसमें F2 भी होता है। उसमें कौन सी एम्बेसी कैटेगरी है, कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से हमारा वीज़ा जो है बार बार रिफ्यूज़ हो जाता है, या हमारे से जो एम्बेसडर जो है वो क्वेश्चन ही नहीं करता, लाइक 1 से 2 क्वेश्चन करता है, उसके बाद हमें येलो पेपर जो वो है हाथ में दे देता है, बीच जाएँ आप लोगों का यू विल अप्लाई नेक्स्ट टाइम। वो कौन सी ऐसी रीज़न है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये नहीं कि मैं ज़बानी कलामी आप लोगों को ये चीज़ करता हूँ, मैं आपको प्रूफ इसका प्रोवाइड करता हूँ कि आप लोग जब जिस टाइम के ऊपर आप कह रहे हैं कि हमारे वीज़े जो है रिफ्यूज़ हो रहे हैं, आप लोग ये देख सकते हैं। ये 16 जुलाई 2026 को जो मेरा लास्ट वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया है। उसके बाद जो है फिर 13 जुलाई 2026 को जो है वीज़ा अप्रूव हो गया है। ऑलरेडी जिन्होंने सेक ट्रैवल एंड टूर्स का जो है वीज़ा वो चैनल जो है सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको ये इन चीज़ों का बखूबी अंदाज़ा होगा कि कितने सेक ट्रैवल एंड टूर्स के जो वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं। इसमें हमारी कोई वो नहीं होती है, हमारा कोई कमाल नहीं होता, या किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट का कोई नहीं कमाल होता। उसमें आप लोगों का अपना ही कमाल होता है, उसमें आप लोगों ने अपनी ही स्किल को जो है वो यूज़ करना होता है। फिर आप लोग देख सकते हैं 10 जुलाई को जो है वो अप्रूव हो गया है। उसके बाद मैं अगर आप लोगों को कहूँ फिर 2 जुलाई को जो है वीज़ा अप्रूव हो गया है। उससे पहले अगर उससे स्क्रॉल डाउन करते जाएँ आप लोग, मैं आप लोगों को ये लाइव दिखाई जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये ना हो कि ये हमें ज़बानी कलामी गाइड करें। फिर 22 जून को जो है वीज़ा इशू है। उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा हो जाता हूँ अब। फिर उसके बाद अगेन जो है उसके बाद जी ये फिर जो है यूएसए ग्रुप टूर वीज़ा जो है वो अप्रूव हुआ है 22 जून को। और ये 2 वीज़ा जो है मियाँ बीवी के जो है वो अप्रूव हुए हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर से स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग ये दिखाने का आप लोगों को मकसद ये है कि ये जो माइंड कंसेप्ट बना हुआ कि यूएसए इस टाइम के ऊपर वीज़े नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा, उनको नहीं दे रहा जो चीज़ों को रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करे। इफ़ यू विल नॉट मीट रिक्वायरमेंट यू विल नेवर गेट यूएस वीज़ा। आई एम टेलिंग यू स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये मैं आपको चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहा हूँ कि वो बेशक मैं करूँ आप लोगों का केस, बेशक कोई और केस करे, बेशक आप लोग खुद करें। अगर आप लोग चेक करें कि आप लोग रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं तो देन यू विल अप्लाई, अदरवाइज यू विल नॉट। उसके बाद फिर आप लोग ये देख सकते। ये चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करने का मकसद ये होता है कि वो कौन सी टेक्निक है जो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। एक चीज़ तो ये है, इफ़ यू वांट विजिट इन यूएसए, पहले अगर आप लोग यूएसए विजिट करना चाहते हैं और आप लोग एजुकेटेड हैं तो यू विल नॉट अप्लाई टूरिस्ट वीज़ा। फर्स्ट थिंग कि आप लोगों ने टूरिस्ट वीज़ा जो है वो अप्लाई नहीं करना। यू विल मस्ट अप्लाई कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन वीज़ा। एक चीज़ तो ये है, इफ़ यू आर एजुकेटेड, ये लाइन भी आप लोगों ने सुन लेनी है। अगर आप लोग एजुकेटेड है, आपके पास एजुकेशन है, मिनिमम आप लोगों की ग्रेजुएशन है, तो देन यू विल अप्लाई वीज़ा कॉन्फ्रेंस बेस और एग्जीबिशन की बेस के ऊपर आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई करना है। टूरिस्ट वीज़ा जो अप्लाई नहीं करना। इफ़ ये इसमें ये मैं बड़ी ओपनली आप लोगों से बातें कर, इफ़ यू आर बिजनेसमैन, अगर आप लोग बिजनेसमैन हैं, इफ़ यू आर बिजनेसमैन और जॉब
जॉब होल्डर का मतलब क्या होता है कि कोई अच्छी प्रोफेशन की आप लोगों का प्रोफेशन जो है बहुत अच्छा है, आप लोगों का जो जॉब स्टेटस है वो बहुत एक अच्छा मैनेजर लेवल का है या बैंकर लेवल का है, तो देन यू विल आल्सो फाइंड कॉन्फ्रेंस or otherwise you will join any company group tour। अगर तो आप लोग जो है कॉन्फ्रेंस की बेस के ऊपर कर लें तो बेहतर है, नहीं तो जो 90 to 95% चांसेस होते हैं वो ग्रुप टूर के अंदर होते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी यू विल ज्वाइन ओनली फॉर सैक ट्रैवल एंड टूर्स। ग्रुप टूर लाजमी नहीं है कि आप लोग सैक ट्रैवल एंड टूर्स का ग्रुप टूर ज्वाइन करें, आप किसी भी कंपनी का जो है ग्रुप टूर ज्वाइन करें। अगर आप किसी कंपनी का ग्रुप टूर ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप लोग खुद एज अ ग्रुप एक बना के लाइक 7 to 10 मिनिमम 10 मेंबर्स का जो है खुद आप वीज़ा अप्लाई करें और एक टाइम के ऊपर उनको बताएं DS 160 के अंदर हम ये बंदा जो है वो ट्रैवल कर रहा है एज ए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई ट्रैवल कर रहा है। ये एक तो तरीका है ये। और अगर आप लोग कहते हैं इफ़ यू विल अप्लाई इंडिविजुअल एट दिस टाइम विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, ये चीज़ें पॉइंट्स आप लोगों ने मेरे नोट करने हैं जो मैं आप लोगों को पॉइंट बता रहा हूँ। विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री यू विल गेट रिफ्यूज़ल, अब आप लोगों का क्वेश्चन है कि सर अब आपने जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो 3 पॉइंट बताए हैं, अगर तो आप लोग जो है एजुकेटेड हैं, ठीक है, तो देन यू विल अप्लाई फॉर कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन वीज़ा जिसे हम लोग B1 वीज़ा कहते हैं। और अगर आप लोग एजुकेटेड नहीं हैं और आप लोग बिजनेसमैन हैं तो देन यू विल फाइंड फॉर कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन, अदरवाइज यू विल ज्वाइन ग्रुप टूर। थर्ड चीज़ जो आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोग इंडिविजुअल वीज़ा अप्लाई करते हैं और विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री वीज़ा अप्लाई करते हैं तो यू विल गेट रिफ्यूज़ल। अब आप लोगों का इस वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन होगा कि सर कौन लोग जो है वो इंडिविजुअल वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिविजुअल में जो है वो कौन बंदा इस टाइम के ऊपर एलिजिबल है। इस एक चीज़ तो आप लोगों ने देखनी है, वो बिजनेसमैन भी हो सकता है, वो अनएजुकेटेड पर्सन भी हो सकता है, वो एजुकेटेड भी पर्सन हो सकता है। इसमें तीनों बंदे में इन्वॉल्व है। लास्ट पॉइंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसमें आप लोगों का सबके आंसर है। अच्छा, लास्ट में क्या है कि अगर आप लोग इंडिविजुअल वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और वीज़ा लेना चाहते हैं, इंडिविजुअल अप्लाई करना चाहते हैं और लेना चाहते हैं, लास्ट में इंडिविजुअल वीज़ा, तो देन मेक श्योर your travel history must be strong। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो किस किस कंट्रीज़ की होनी चाहिए, उनमें से कोई भी कंट्री की अगर आप लोगों के पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो देन यू विल अप्लाई। यूनाइटेड किंगडम, ये देख लें आप, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद शेंजन, जापान, न्यूजीलैंड और सिंगापुर। अगर इन कंट्रीज़ में से आपकी किसी की ट्रैवल हिस्ट्री है, और मैं एक लास्ट वन तुर्की। अच्छा, अब एक क्वेश्चन इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है, तुर्की, सिंगापुर, अगर ये 2 कंट्रीज़ हैं तो फिर भी आप लोगों का केस जो है इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। और अगर आपकी एजुकेशन नहीं है और बिज़नेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपकी सिंगापुर और तुर्की है और एजुकेशन है स्ट्रॉन्ग है और बिज़नेस आपका स्ट्रॉन्ग है तो देन यू विल अप्लाई। एक चीज़, अगर आपके पास UK, ऑस्ट्रेलिया या शेंजन की किसी कंट्री का वीज़ा है तो अगर सिंगल भी आपके पास वो ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एजुकेशन, ठीक है। उसमें जापान, न्यूजीलैंड की भी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो मैटर करती है। अगर मैं बात करूँ थाईलैंड, मलेशिया या गल्फ़ कंट्रीज़ की, तो इन कंट्रीज़ की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो इतनी मैटर नहीं करती। ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम के ऊपर मोस्टली केसेस जो है ये वाले रिफ्यूज़ हो रहे हैं। हम लोग पास्ट डिसीजन के ऊपर जो है वो प्रेजेंट का डिसीजन नहीं ले सकते, पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर हम प्रेजेंट में जो है डिसीजन नहीं ले सकते। फ्यूचर में जो होगा कोई कंफर्म नहीं कह सकता, पर जो प्रेजेंट में चल रहा है वो आप लोगों को डिटेल जो हम इस वीडियो के अंदर जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।